हेलो एवरीवन। सब बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द नेकलेस। हाँ बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है द नेकलेस। ये एक हार के बारे में स्टोरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें बहुत कुछ बताया गया है। जैसे कि अगर कोई इंसान होता है, वो अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसकी भी इच्छाएँ होती हैं कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ पैसा होता, या फिर लाइफ में वो आगे कमा सके, या कुछ ऐसा हो उसके साथ जो उसके पास पैसे आएँ। उसका भी मन होता है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदे। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कैरेक्टर, एक लेडी है जिसकी इच्छा होती है, वो पैदा भी मिडिल क्लास फैमिली में होती है और उसकी शादी भी मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। जैसा कि वो सोचती है उसके पास एक बंगलो हो, उसके पास कार हो, उसके पास पैसे हों जिससे वो चीज़ें खरीद सके, अच्छी अच्छी पार्टीज़ अटेंड करे। तो उसी के बारे में स्टोरी है। लेकिन इस सब की वजह से, उसकी जो इच्छाएँ होती हैं, इन सब की वजह से क्या होता है कि उसके ऐसे हालात आ जाते हैं जो मिडिल क्लास से भी ज़्यादा वो पुअर हो जाती है। ज़्यादा लालच, इसमें बताया गया कि ज़्यादा लालच भी बुरा है, हमें इतना लालच भी नहीं करना चाहिए। हमें इतनी ज़्यादा भी अपनी इच्छा अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी चाहिए जिससे हमारी जो कंडीशंस हैं हम उससे लड़ ना पाएँ, अपनी सिचुएशंस को समझ ना पाएँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को बिना किसी देरी के। तो कहानी शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में कि इसमें कौन कौन आया है। तो मेनली इसमें 3 कैरेक्टर्स आए हैं। एक लेडी जिनका नाम है मैथिल्डे, जिनके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, एंड सेकंड उनके हस्बैंड, एंड थर्ड उसकी जो फ्रेंड है, एक बहुत ही अमीर फ्रेंड है जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर। तो क्या होता है, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो मैथिल्डे होती हैं वो ये सोचती हैं कि वो एक बहुत ही गलत घर में पैदा हो गई हैं, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके बाद क्या होता है, इनकी शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है, और वो हर दिन बस यही सोचती रहती है कि काश वो भी अमीर होती, उसके पास भी पैसा होता, उसके पास भी बंगलो होता। लेकिन क्या होता है, वहीं पर जो उसके हस्बैंड होते हैं वो जितना उनके पास है वो सिचुएशन से समझौता करते हैं, वो खुश हैं। जितना उनके पास है वो उससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है और खुश हैं, और डेली जितना उनके पास है उसके लिए भगवान से प्रे करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। वो उतने में ही बहुत ज़्यादा खुश है। वहीं पर जो मैथिल्डे है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो इस गरीबी में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। उसे जो ये गरीबी है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहती है कि वो अमीर बने। वो चाहती है जैसे अमीर लोग चीनी मिट्टी के बर्तन में खाते हैं वैसे ही उनमें खाए, वो मूवीज़ देखने जाए, वो बड़ी बड़ी पार्टीज़ अटेंड करे, वो बड़े बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस पहने, महंगे महंगी ज्वेलरी पहने, वो ये सब सोचती है। तो क्या होता है कि जो मैथिल्डे होती हैं, इनकी बहुत ही अमीर फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैडम फॉरेस्टियर। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है तुम उससे मिलने जाया करो। तो वहीं पर जो मैथिल्डे होती है वो उससे कहती है, वो जो उसका हस्बैंड होता है तो उससे कहता है कि तुम मिलने जाया करो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। तुम दिन भर ये सोचती रहती हो, उससे तुम्हें ये सोचने से तुम्हें अच्छा लगेगा, उससे मिलने जाओगी, इससे दूर रहोगी तुम ये जो सोचती रहती हो, उससे तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। तो वहीं पर जो मैथिल्डे होती है वो कहती है कि नहीं, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी, वो अमीर है, और जब मैं उसके घर पे जाती हूँ तो मुझे उससे जेलसी फील होती है, और वो ऐसा मैं नहीं चाहती जिससे हमारी फ्रेंडशिप ख़राब हो, क्योंकि वो अमीर है और मैं हमेशा से ये जो मिडिल क्लास फैमिली है इसे बढ़ना चाहती थी। और जब भी मैं उसके घर पर जाती हूँ, उसे देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होता है। मुझे बिल्कुल भी उसके यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप भी मुझे फोर्स मत करिए वहाँ पर जाने के लिए। तो इसके बाद क्या होता है, उसका हस्बैंड होता है वो जॉब पर चला जाता है, और जो मैथिल्डे होती है फिर उसी सोच में डूब जाती है कि काश उसके पास बंगलो हो, वो इस गरीबी से निकल पाए, बाहर आ सके। वो फिर से वही सब कुछ सोचने लगती है। वो काफ़ी दुखी हो जाती है, उदास होकर बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि जब उसका हस्बैंड वापस आता है तो वो उसे बताता है कि एक मिनिस्ट्री से ना 2 इनविटेशंस आए हैं उसके पास, जिसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जिसमें वो दोनों भी इनवाइटेड हैं। तो उसके हस्बैंड को तो जब रास्ते से वो आ रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये खबर सुन के तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जाना चाहती थी, उसे भी अच्छा लगता है कि महंगी महंगी पार्टीज़ अटेंड करना, तो शायद उसको अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा होता है। वो इन्विटेशन कार्ड को फेंक देती है और उदास हो जाती है, रोने लगती है। तो उसका हस्बैंड कहता है आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उन्होंने हमें पार्टी में बुलाया है, इतनी महंगी पार्टी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो मैथिल्डे कहती है
कि खुश कहाँ से हूँ, वो इतनी महंगी पार्टी है, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए, मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है वहाँ पर जाने के लिए। वहाँ सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहने होंगे, पर मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है ड्रेस। तो जो उसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा तुम्हारे कितने में ड्रेस आएगी, पूछता है तुम्हारी ड्रेस कितने की आएगी। तो वो कहती है 400 की आएगी। तो 400 फ्रेंड्स की आएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर लूँगा। तो इसके बाद क्या होता है, वो उसे पैसे देता है जो कि उसने एक राइफ़ल ख़रीदने के लिए बचा के रखे थे, वो पैसे वो उसको दे देता है ड्रेस लेने के लिए। इसके बाद क्या होता है, मैथिल्डे वो ड्रेस ले आती है। फिर धीरे धीरे वीक ओवर हो जाता है और पार्टी का दिन करीब आ जाता है। तब मैथिल्डे फिर से उदास दिखती है। तो उसका हस्बैंड पूछता है कि अब क्या हुआ है, अब तो तुम्हारे पास तो ड्रेस आ गई है, अब तुम क्यों दुखी हो। तो वो उससे कहती है कि मेरे पास ड्रेस तो है, पर ड्रेस के लिए मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। ड्रेस है और ड्रेस के साथ ज्वेलरी नहीं है तो कैसा लगेगा, सबके अटेंडेंस वो चाहती है, वो बहुत ही सुंदर है, तो वो ये चाहती है कि सबकी जो वहाँ पे पार्टी में जितनी भी अटेंशन है वो सारी अटेंशन उसको मिले। तो उसका पति कहता है कि अगर ज्वेलरी नहीं है तो तुम फ्लावर्स की ज्वेलरी ले लो, फ्लावर्स पहन लो, फ्लावर्स लगा लो। तो वो मना कर देती है कि नहीं, मुझे फ्लावर्स नहीं, मुझे ज्वेलरी ही चाहिए। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो, जो तुम्हारी जो दोस्त है, जो अमीर दोस्त है तुम्हारी मैडम फॉस्टर, तुम उससे जाके क्यों नहीं ज्वेलरी उधार ले लेती हो, बोरो क्यों नहीं कर लेती हो उससे। तो वो इस बात पे राज़ी हो जाती है, वो इस बात पे तैयार हो जाती है। फिर क्या होता है, वो अगले दिन अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे आज की पार्टी के लिए, उसको बताती है कि ऐसे ऐसे इनविटेशन आया है, मुझे पार्टी में जाना है, पर मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं तुमसे ज्वेलरी बोरो करने के लिए आई हूँ, मुझे एक डायमंड की ज्वेलरी तुमसे बोरो करनी है। तो वो खुशी खुशी एक नेकलेस निकाल कर मैथिल्डे को दे देती है पार्टी में पहनने के लिए, और वो बहुत खुश हो जाती है। वो नेकलेस लेकर घर वापस आती है और पार्टी के लिए रेडी हो जाती है नेकलेस पहनकर। इसके बाद दोनों ही, उसके हस्बैंड और मैथिल्डे, पार्टी के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि मैथिल्डे और उसके जो हस्बैंड होते हैं वो पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे कि वो ऑलरेडी सुंदर थी, लेकिन अब उसके पास ड्रेस भी नहीं थी, उसका नेकलेस भी था, जिसकी वजह से और ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, पार्टी में सबसे ब्यूटीफुल लग रही थी और सब उसको अटेंशन दे रहे थे। और मैथिल्डे को आज से ज़्यादा खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। वो पार्टी अटेंड करके बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो पार्टी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तो फिर इसके बाद क्या होता है, करीब 4 बजे जो मैथिल्डे होती है वो रूम में जाकर अपने हस्बैंड को जगाती है। पार्टी ओवर हो चुकी होती है, वो अपने हस्बैंड को जगाती है कि चलिए अब घर चलते हैं। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो ठंड की वजह से उसको शॉल उड़ा देता है और फिर दोनों कैब में बैठकर घर चले जाते हैं। जब वो घर जाती है, शॉल को निकालती है तो देखती है कि उसके गले में वो नेकलेस नहीं होता है। तो दोनों लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं, उसका हस्बैंड और वो भी काफ़ी डर जाते हैं कि आखिर वो नेकलेस कहाँ चला गया। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं शायद उस कैब में रह गया हो, जिस कैब में हम लोग बैठ कर आए थे, रास्ते में गिर गया हो। फिर क्या करता है, वो तुरंत ही चला जाता है और पूरे रास्ते तक ढूंढते हुए जाता है, लेकिन कहीं भी उसको वो नेकलेस नहीं मिलता है। लौट कर वापस आता है आधी रात को, तो मैथिल्डे को बताता है आकर कि वो नेकलेस उसको नहीं मिला। फिर अगले दिन क्या होता है, वो मैथिल्डे से कहता है तुम एक काम करो, अपनी फ्रेंड को ना एक लेटर लिखो और उस लेटर में ये लिखो कि तुम्हारे नेकलेस का जो हुक है ना वो टूट गया है और अब वो उसको सही करा के वापस कर देंगे। ऐसे ही 1 हफ्ते तक वो नेकलेस ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको नेकलेस नहीं मिलता है, कहीं भी नेकलेस नहीं मिलता है। वो पुलिस में भी FIR लिखवाते हैं, ढूंढवाते हैं, लेकिन कहीं भी उनको वो नेकलेस नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि जो मैथिल्डे होती है और जो उसके हस्बैंड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब एक ज्वेलर शॉप पे चलते हैं और वैसा ही नेकलेस उससे बनवाते हैं। तो वो ज्वेलर की शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे वो वैसा ही डायमंड का नेकलेस देखते हैं और उसका प्राइस पूछते हैं। तो ज्वेलर होता है वो उसका प्राइस बताता है 40,000 फ्रेंड्स। तो वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं होते, वो ऑलरेडी इतने गरीब हैं, वो इतना महंगा कहाँ से लेंगे। तो फिर अब नेकलेस तो वापस करना है। तो जो उसका हस्बैंड होता है वो जैसे तैसे इधर उधर से पैसे इकट्ठा करता है, यहाँ तक कि जो उसका घर होता है वो उसको भी गिरवी रख देता है, पैसे लेने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, और वो पैसे इकट्ठे कर लेता है।
जिसके बाद फिर वो नेकलेस ख़रीद लेते हैं दोनों, और फिर दोनों जाकर उसका नेकलेस जो है ना वो वापस कराते जाकर। लेकिन इसके बाद वो अब और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनका घर भी जा चुका है, उन्होंने घर भी अपना गिरवी रख दिया है, जिसके कारण अब वो एक छोटे से घर में रहने लगते हैं, अपने खर्चे कम कर देते हैं, मेहनत ज़्यादा करने लगते हैं। उसका हस्बैंड जो है ना कर्जा चुकाने के लिए 3 जॉब करता है, और वहीं पर जो मैथिल्डे होती है वो सिलाई का काम घर में करने लगती है, जिसकी वजह से वो 10 साल तक इतनी मेहनत से काम करते हैं और ऐसी तंगहाली में अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। 10 साल तक वो जब काम करते हैं तब जाकर उनका जो कर्जा है वो चुकता होता है। और इतने ज़्यादा काम करने की वजह से, ओवरलोड करने की वजह से, ओवरवर्क करने की वजह से वो लोग वक्त से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं दोनों। वहीं पर जो मैथिल्डे बहुत सुंदर थी, अब वो उतनी सुंदर दिखने में नहीं लग रही है, वो बूढ़ी हो चुकी है। तो एक बार क्या होता है, एक शाम को मैथिल्डे घूमने जाती है, तो वहीं पर जो उसकी मुलाकात होती है उसकी उसी फ्रेंड से, जो उसकी दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर, उससे मुलाकात होती है। तो वो उससे हेलो बोलती है, जो मैथिल्डे है वो उससे हेलो बोलती है, लेकिन उसकी जो दोस्त होती है वो उसको पहचान नहीं पाती है। तब वो उससे अपना नाम बताती है कि मैं मैथिल्डे हूँ। तब वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुम ऐसी कैसे दिखने लगी, मैं तो पहचान ही नहीं पाई तुम्हें, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसे दिखने लगी। तो वो एकदम से रोने लगती है और वो सब कुछ उसे बता देती है कि ये हमारी हालत ऐसे ऐसे हुई है, मैंने तुम्हारा नेकलेस लिया था, वो गिर गया मुझसे, पता नहीं कहाँ मिला नहीं, जिसकी वजह से हमें अपना घर गिरवी रखना पड़ा तुम्हारा नेकलेस छुड़वाने के लिए, नया नेकलेस तुम्हें देने के लिए, वापस करने के लिए, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। तो फिर जो उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसको सच बताती है, वो अपना माथा पीट कर कहती है कि अरे तुमने एक बार मुझे बताया तो होता, वो नेकलेस तो नकली था, नकली डायमंड्स का नेकलेस था, वो नेकलेस असली नहीं था, वो तो 400 फ्रेंड्स का भी नहीं होगा, तो तुमने इतने ज़्यादा पैसे क्यों खर्च कर दिए, तुम्हें एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था, वो नेकलेस नकली था। तो बच्चों, यहीं से ये पता चलता है कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए और उनसे डील करना चाहिए, ना कि अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए। तो बच्चों, यहीं पे स्टोरी फिनिश होती है। ऑल द वेरी बेस्ट।